नमस्कार। युवा के प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। टू द पॉइंट के लिए हमारा विषय है राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियाँ और विवाद। हाल में कुछ ऐसे प्रसंग हुए हैं जिनके बाद राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियाँ विवादास्पद बन गई हैं। उनमें से कुछ प्रसंगों के बारे में आइए पहले चर्चा कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र के विधायकों के खिलाफ चल रही अयोग्यता की कार्रवाई में भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने केंद्र राज्य संबंध में राज्यपाल की भूमिका और शक्ति की आलोचना की है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि राज्यपाल को राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश नहीं करना चाहिए। एक राज्यपाल किसी भी क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता है जिसके द्वारा उसकी कार्रवाई सरकार के पतन का कारण बनती हो, और जब तक कि इस सिद्धांत को बनाए नहीं रखा जाता तब तक ये हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत ही गंभीर मुद्दा है। इसी तरह पंजाब में भी विधेयक को रोकने का मामला सामने में आया। झारखंड में भी झारखंड के पूर्व राज्यपाल रमेश बैस ने हेमंत सोरेन के लाभ के पद के मामले में चुनाव आयोग की राय को रोक लिया और उस पर कार्रवाई नहीं की, जिससे सदन में अराजकता और अस्थिरता पैदा हो गई। वास्तव में चुनाव आयोग के फैसले को गुप्त रखकर मुख्यमंत्री सोरेन और सत्तारूढ़ UPA दोनों के बार बार अनुरोध के बावजूद उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 192 के उपधारा 2 का उल्लंघन किया, जो कहता है कि वह इस तरह की राय के अनुसार कार्य करेंगे। आइए अब देखते हैं कि संसदीय प्रणाली में राज्यपाल की भूमिका क्या होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 से 161 में राज्यपाल की स्थिति, भूमिका और शक्तियों और कार्यालय की शर्तों का उल्लेख है, जो संघ में राष्ट्रपति के समान है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति, जो केंद्र सरकार की सलाह पर करते हैं, और इसलिए राज्यपाल केंद्र और राज्य सरकारों के बीच महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। इस पद की परिकल्पना अराजनीतिक के रूप में की गई थी। हालांकि दशकों से केंद्र राज्य संबंधों में राज्यपाल की भूमिका एक विवादास्पद मुद्दा बनी हुई है। राज्यपाल को कुछ स्वविवेकी प्रकृति की शक्तियां प्राप्त होती हैं, जैसे कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को सहमति देना या रोकना, या किसी पार्टी को अपना बहुमत साबित करने के लिए आवश्यक समय का निर्धारण करना, या किस पार्टी को ऐसा करने के लिए सबसे पहले बुलाया जाना चाहिए। इस तरह के कई मामलों पर राज्यपाल को स्वविवेकी शक्तियां प्राप्त हैं। आमतौर पर त्रिशंकु विधानसभा के बाद, जिसका राजनीतिक विरोध के बावजूद लगातार केंद्र सरकारों द्वारा दुरुपयोग किया गया है, इसमें राज्यपाल की स्वविवेकी प्रकृति की शक्तियां काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। राज्यपाल राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रमुख होता है और कुछ मामलों को छोड़कर मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है, जो संसदीय प्रणाली के अनुसार राज्य विधानमंडल के लिए जिम्मेदार होता है। हाल में कई ऐसे मुद्दे दिखते हैं जिनमें राज्यपाल की भूमिका की आलोचना की गई है। आइए इन मुद्दों पर गौर करते हैं। पहला महत्वपूर्ण मुद्दा राज्यपाल को प्रदत्त प्रक्रियात्मक और संवैधानिक शक्तियों के संबंध में है। एक राज्यपाल जिससे गैर पक्षपाती और गैर राजनीतिक होने की उम्मीद की जाती है, वह इस तरह से कार्य नहीं कर सकता कि विधिवत निर्वाचित सरकार को गिराने की ओर ले जाता हो। इसके अलावा एक कार्यकारी नियुक्त होने के नाते राज्यपाल की विधायी मुद्दों में कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए, और यदि वो करता भी है तो हमें परिस्थितिजन्य बाधाओं और अपवादों को रेखांकित करने की आवश्यकता है, जो वैध रूप से उनके हस्तक्षेप को अनुमति दे। हाल में महाराष्ट्र में उत्पन्न सरकार बनाम राज्यपाल संकट उपन्यायिक प्रकृति का है। इसके साथ ही भारत में हाल के वर्षों में झारखंड और पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु और केरल तक देश भर के राज्यपालों को लेकर विवादों की बाढ़ सी आ गई है। यह मुद्दा इतना चिंताजनक हो गया कि कई राज्यपालों को
केंद्र का एजेंट कहा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट जल्द ही तेलंगाना सरकार की एक असाधारण याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को स्वीकृति देने के लिए राज्यपाल डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन को निर्देश देने की मांग की गई है। साथ ही शीर्ष अदालत ने पंजाब सरकार की एक याचिका का निपटारा किया, जो राज्यपाल द्वारा विधानसभा बुलाने में कथित देरी से था। मामला तब सुलझ गया जब राज्यपाल की ओर से ये कहा गया कि राज्य सरकार के पसंद के दिन पर ही विधानसभा की बैठक होगी। हाल में तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि का मामला भी सामने आया। अपनी शक्तियों से उन्होंने अपने भाषण के कुछ हिस्सों के साथ छेड़छाड़ की, जिनमें धर्मनिरपेक्षता, पेरियार और B अम्बेडकर जैसे शब्दों को उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने यह कहते हुए अपमानजनक टिप्पणी की कि द्रविड़ मॉडल प्रतिगामी राजनीति है, और नागरिक उम्मीदवारों की एक सभा में उन्होंने सलाह दी कि केंद्र और राज्य के बीच विवाद के मामलों में उन्हें हमेशा केंद्र का पक्ष लेना चाहिए। इसी तरह से झारखंड के पूर्व राज्यपाल रमेश बैस ने हेमंत सोरेन के लाभ के पद के मामले में चुनाव आयोग की राय को रोककर राज्य में अराजकता और अस्थिरता पैदा कर दी थी। आखिर राज्यपाल को करना क्या चाहिए? राज्यपाल को अपने कार्यों में गैर दलीय राजनीति का परिचय देना चाहिए। केंद्र के एक अनिर्वाचित नियुक्त व्यक्ति के रूप में राज्यपाल से राजनीतिक विवादों या वैचारिक मुद्दों में शामिल नहीं होने की उम्मीद की जाती है। उसे गैर दलीय राजनीति का प्रदर्शन करना चाहिए। विधायी मामलों में टकराव और हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों को प्रतिबंधित करना भी आवश्यक है, क्योंकि एक राजनीतिज्ञ के रूप से सक्रिय और पक्षपातपूर्ण राज्यपाल निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्ति का हनन कर सकता है। राज्यपालों की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह कोई नई घटना नहीं। उन्होंने विवेकाधीन शक्तियों को सीमित करने से लेकर पद को समाप्त करने तक की मांग उठाई गई है। किसी नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने के चुनाव के मद्देनज़र उनकी भूमिका संदिग्ध रूप से जांची गई है। त्रिशंकु जनादेश कुछ राज्यपालों के लिए मौका बन जाता है कि वे केंद्र की हाथों की कठपुतली बनकर खुश हो जाएं। त्रिशंकु जनादेश के मामले में एक स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारित करने की आवश्यकता है, जो भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा होगा। राज्य और केंद्र सरकारों के बीच संबंधों और शक्तियों के संतुलन की जांच के लिए 1983 में गठित न्यायमूर्ति सरकारिया आयोग ने त्रिशंकु विधानसभा के मामले में राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित आदेश का पालन करने की सिफारिश की थी। पहला, पार्टियों का गठबंधन जो चुनाव से पहले बना हो उसे बुलाया जाए। निर्दलियों सहित अन्य के समर्थन से सरकार बनाने का दावा करने वाली अकेली सबसे बड़ी पार्टी हो उसको सबसे पहले बुलाया जाए। तीसरा, चुनावों के बाद के गठबंधन जिसमें गठबंधन के सभी सहयोगी हो सरकार के लिए बुलाया जाए। उस समय जब चुनावी गठबंधन असमंजस में हो, जिसमें गठबंधन में शामिल होकर कुछ दलें सरकार बनाती हो, तो निर्दलीय सहित शेष पार्टियां बाहर से सरकार का समर्थन कर सकती हैं। 2 दशक बाद द्विपक्षीय पुंछी समिति ने इन्हीं बातों को फिर से दोहराया, लेकिन बाद में राज्यों ने इसे शामिल करने की जहमत नहीं उठाई। इतिहास में देखा गया कि संवैधानिक नैतिकता और उसके परिणाम काफ़ी गंभीर होते हैं। उन्हें राज्यपालों के विवेक पर नहीं छोड़ा जा सकता। ये सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपायों को पुनः डिज़ाइन करने की आवश्यकता है, ताकि राज्यपाल लक्ष्मण रेखा को पार न कर सके। सरकारिया और पुंछी आयोगों के इस विषय पर विस्तार से विचार किया। हमारे लोकतंत्र और उसकी संघीय योजनाओं को मजबूत करने के लिए इन सिफारिशों के साथ नए कदम भी उठाने की ज़रूरत है। धन्यवाद।